आइए भैया निफ्टी चचा की मार्केट एनालिसिस करते हैं। निफ्टी चचा जो हैं वो कहीं जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। 18 दिनों से आप देखिए यहाँ से 18 दिनों से निफ्टी चचा क्या कर रहे हैं, मस्त आराम कर रहे हैं एक ही जगह पे, कहीं गए नहीं हैं। सो के उठते हैं, कहीं मन करता है घूम के जाते हैं, फिर आके अपने घर पे बैठ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर आके घर पे सो जाते हैं। तो निफ्टी चचा कहीं जा नहीं रहे हैं, वो जाते हैं मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, अपने घर पे आके सो जाते हैं। इसी के बीच में हमने दुनिया भर के फिबोनाची लगा दिए इसके अंदर, दुनिया भर के हमने इसके अंदर सारे टूल लगा दिए, सारे न्यूज़ लगा दिए, सब कुछ लगा दिए। एक हम छोटा सा चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि निफ्टी चचा जो है हमारे अभी सो रहे हैं। इनको नींद से आप जगाएंगे तो ये नींद से वापिस आके अपने घर में सो जा रहे हैं। तो इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमको? एक छोटा सा जवाब दीजिए कि इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। 18 दिनों से आप कहीं भी देख लीजिए, मैं तो अभी बोलूँगी, अगर आप ये बोलोगे कि 18 दिन के बनने के बाद बता रहे हो, तो मेरे भाई सिंपल सी बात है कि ये जो हाई लगा है और ये जो लो लगा है, ठीक है। अब क्या मार्केट इसके ऊपर निकला है? कभी भी निकला है इसके ऊपर? तो आप हमें बता दीजिए कि इसके ऊपर निकला है जी। इसके ऊपर जब इसके ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, ना कॉल सेलर को दिक्कत हो रही है ना पुट सेलर को दिक्कत हो रही है। दबा के पुट सेल हो रहे हैं, दबा के कॉल सेल हो रहे हैं और मार्केट में पैसे बन रहे हैं। किसी दिन एक ऐसा होगा, किसी दिन एक ऐसा होगा जब मार्केट फिर से आपको ट्रैप करने के लिए फिर से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, सिंपल सी बात है, आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे देखो, आप एक सिंपल सा लॉजिक समझो कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब ये मार्केट नीचे आ रहा था तो क्या सबने यहाँ पे पुट नहीं बाई किया होगा? क्या यहाँ पे सब बियरिश नहीं हुए होंगे? जब सब बियरिश हुए होंगे तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। जब मार्केट ऊपर चला गया, बहुत सारे लोग कहाँ एंटर होते हैं? ऑब्वियसली यहाँ एंटर हुए होंगे सबके सब। सबके सब ये कैंडल में देख के बाइंग जब जा रही हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई खरीदने की। सब कहाँ एंटर हुए होंगे? सब यहाँ एंटर हुए होंगे, इस फॉल में एंटर हुए होंगे। चलो भाई सस्ते में मिल रहा है, खरीद लेते हैं, इसमें तो हमारी हिम्मत हुई नहीं खरीदने की, तो हम यहाँ खरीदेंगे। तो सबने यहाँ पे कॉल खरीदा, निफ्टी जो आ गए इधर। अब जब सब यहाँ पे कॉल खरीद के यहाँ पे लॉस बुक किए, बहुत सारे लोग देखे कि अच्छा इस रेड कैंडल का तो ब्रेकडाउन हो गया है, अब ये रेंज से बाहर निकल गया है, अब मैं यहाँ पुट खरीदता हूँ। जैसे ही आपने पुट किया, खरीदा, निफ्टी से ऊपर चले गए, पुट में आपको लॉस दे दिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे कॉल बाई करके बैठे थे वो कॉल में होल्ड करते रहे, यहाँ पे उनके पास प्रीमियम पहुंचा नहीं। और एक्सपायरी के दिन क्या किया? ट्यूसडे तक मार्केट ने सबके कॉल, इधर के पुट, इधर के कॉल, इन सब कॉल पुट को क्या किया? मार्केट ने जीरो कर दिया, ठीक है। नया हफ्ता शुरू हुआ, नए हफ्ते में मार्केट ने फिर से सेलर को बुलाया और मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर बायर को इनवाइट किया है मार्केट ने और आके नीचे यहाँ पे खड़ा हो गया है। नीचे यहाँ पे अब निफ्टी चचा आ गए हैं। अब यहाँ पे निफ्टी चचा आ गए हैं, अब आप अनुमान लगाइए कि क्या मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब यहाँ पे अब आपने या तो कॉल खरीदा है या तो आपने पुट खरीदा है, या दोनों लोगों ने कॉल या पुट भर के खरीद लिया है, तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। वो क्या करेगा? आपके कॉल को भी खाएगा, आपके पुट को भी खाएगा। और जब खा लेगा और आप लॉस बुक कर दोगे, चाहे आप लॉस बुक कर दोगे तो भाई किसी एक साइड निकल जाएगा, जो जो लॉस बुक कर देगा, दोनों के दोनों लेके बैठे रहोगे, दोनों को जीरो कर देगा। अगर इधर बहुत सारे लोगों ने कॉल खरीदा है और पुट बहुत कम लोगों ने खरीदा है, तो मार्केट हो सकता है साइडवेज खुल के पहले पुट के प्रीमियम को खा के और फिर नीचे चला जाए। कॉल का प्रीमियम तो वैसे भी खा चुका होगा, चाहे वो गैप डाउन खुल सकता है अगर मैक्सिमम लोगों ने कॉल खरीद रखा होगा, किसी ने पुट नहीं खरीदा होगा। आप इसके अंदर ऑप्शन चेन लगा लीजिए मेरे भाई, आप इसके अंदर दुनिया का कोई भी एफ आई डी आई डेटा देख लीजिए, कुछ भी नहीं काम करने वाला है। क्यों? सिंपल सी बात है भाई, मार्केट क्या रेंज में चल रहा है। जब तक इस रेंज में है मार्केट, जब तक ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होता है, ऑप्शन बायर का 1 रुपया नहीं बनने वाला है। उन्हीं ऑप्शन बायर का पैसा बनेगा जिनको प्राइस एक्शन समझ में आता है, जो डिसिप्लिन्ड है और जो छोटे प्रॉफिट साइडवेज मार्केट में करके अपना खुशी से बैठ सकते हैं। जिनको चुल है कि मेरा 20,000 का कैपिटल 40,000 होगा। एक प्रीमियम जब 20 रुपए का प्रीमियम 80 रुपए होता है, उस 20 रुपए के प्रीमियम को 80 रुपए होते हुए कोई नहीं प्रेडिक्ट कर पाता, ना कोई उसको बाई करता है, क्योंकि सब लोग 120 पे बैठे होते हैं खरीद के। और जब वो 20 का 180 हो जाता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वापिस 20 पे आता है उसको एवरेज करने की कोशिश करते हैं और माल ठोक देते हैं उसके अंदर।
फिर क्या करता है वो, अब वापिस से 20 का 80 किया है, वापिस से 20 का 80 करने के चक्कर में क्या होता है, वो सबके सब जीरो हो गए। फिर मेरे भाई छोटी सी बात है, मार्केट को समझना है तो खुद मार्केट को देखना सीखो, मार्केट को समझना सीखो, और फिर आपको समझ में आएगा कि आपके जो पैसे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, और आप जो पैसे वेस्ट कर रहे हो वो कहाँ वेस्ट कर रहे हो। अब सिंपल सी बात है कि जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है, किसी भी बायर ने, जो ऑप्शन बायर आज यहाँ ऑप्शन बाई करके बीटीएसटी कर रहा है, किसी ऑप्शन बायर ने यहाँ पैसे नहीं लगाए होंगे कि ऑप्शन बाई कर लेता हूँ, मार्केट ऊपर की साइड निकल रहा है, ठीक है, इतना बड़ा फॉल आया, ठीक है, ये मार्केट कितनी बार ऊपर जाके दिखा रहा है कि मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी ने भी यहाँ पे ऑप्शन कॉल का नहीं बाई किया होगा, किसी ने भी। अब सब जब रेंज में आ गया तो ऑप्शन बाई करना शुरू कर दिए। पहले बोल सोच रहे होंगे कि भाई अब गिर जाएगा, 21,000 पहुंचेगा, 20,000 पहुंचेगा, सबको चिपकाया गया होगा वीडियोस के अंदर कि 20,000 जाएगा, 21,000 जाएगा, 18,000 जाएगा, 16,000 जाएगा, और आपको यहाँ बिठा के अब सोचते रहो कहाँ जाएगा। 18 दिन तो आपके खराब हो गए ना, 18 दिन में आपने जो प्रॉफिट किया, लॉस किया, क्या किया, अब वो आपके ऊपर है आपने क्या किया। लेकिन आप जब चार्ट को समझना सीखोगे, चार्ट को देखना सीखोगे, तो मार्केट खुद ही मूव करेगा। अगर आप मार्केट को इजी पैसा देना स्टार्ट कर दोगे कि मार्केट को भाई मैं क्या करता हूँ, कॉल भी बाई कर लेता हूँ, पुट भी बाई कर लेता हूँ, यहाँ पे किसी ने कॉल बाई कर लिया, किसी ने पुट बाई कर लिया, बीटीएसटी कर दिया, आप इजी पैसा मार्केट को दे रहे हो ना भाई, कि आप बैठे बैठे पैसा, अगर वो सोए सोए निफ्टी से पैसा कमा रहे हैं मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक से, तो उनको घूमने की क्या जरूरत है, वो क्यों मूव करेंगे, नहीं मूव करेंगे। जब आप एज ए ऑप्शन बायर, आपको अपने पैसे की इज्जत होगी ना, कि आप एक लॉट खरीद रहे हो 6,000 रुपये लगा के, कोई 12,000 रुपये लगा के, कोई 15,000 रुपये लगा के, लेकिन जो बंदा 1.5 लाख रुपए लगा के, 1 लाख रुपए लगा के बेच रहा है, और वो 5-6 हज़ार के प्रॉफिट में खुश है ना, तो वो 5-6 हज़ार रुपये आपसे आराम से ले सकता है। लेकिन जब तक उसको आप चैलेंज नहीं करोगे, जब तक उसको आप ऐसे स्पॉट पे नहीं रखोगे जहां पे उसको आपसे पैसे लेने में दिक्कत हो, जहां पे स्किल की जरूरत पड़े उसको कि आपसे पैसे लेगा, वो तो आराम से निफ्टी चचा के साथ सो रहा है, पैसे कमा रहा है। छोटी सी बात समझो ना भाई, आप पैसे यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं, सब वीडियोस के अंदर ये 800 पॉइंट ऊपर जाएगा, 1,000 पॉइंट नीचे जाएगा, 3,000 पॉइंट ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा भाई, कैसे जाएगा ये तो बताओ। आप ऑप्शन बाई करके छोड़ते रहोगे, आप थीटा डी के वैसे ही दे रहे हो, आपका प्रीमियम वैसे ही जीरो हो रहा है, तो कहाँ कहीं जाएगा वो। आप उसको पैसा पहले लेने के लिए, आपका पैसा उसको पहले मेहनत तो करवाओ कि आपसे पैसे लेने के लिए मेहनत करे, वो घूमे कहीं इधर उधर जाए, बिना सोए सोए वो पैसा कमा रहा है भाई साहब। कितने दिनों से पैसा कमा रहा है सोए सोए, आप देख लो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये था 9:30 बजे 23 तारीख का, और अभी देख लो ये फ्राइडे का मार्केट क्लोज हुआ है, कहाँ गया है भाई, ये कहाँ गया है। ऑप्शन बाय, ऑप्शन सेलर, किस ऑप्शन सेलर का पैसा लॉस हुआ है आप ये बताओ। लोग बोल रहे हैं 20 रुपए का प्रीमियम 40 रुपए चला गया, कौन सा ऑप्शन सेलर 20 रुपए का कॉल बेच रहा है, और वो क्यों 20 रुपए का कॉल बेच रहा है भाई। जब वो 300 रुपए का कॉल 20 रुपए आया, तो क्या वो ऑप्शन सेलर सो रहा होगा। अब उसने आपको किसने 300 रुपए में बेचा था कॉल, जब आपने कॉल खरीदा होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर समझो ना, जब आपने 200 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा या 200 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदा, तो किसी ने तो आपको बेचा, तभी तो आपने उससे खरीदा है ना। जब 20 रुपए पे आ गया वो, तो क्या वो बंदा प्रॉफिट बुक नहीं कर सकता है। जब वो 20 रुपए का आया और प्रॉफिट बुक किया, आप बैठे हो 200 पे लेके, आप उसको पता है ये भी है कि जब तक 240 नहीं जाएगा आप बुक नहीं करोगे, और 200 पे लिया आपने, 210 भी जाएगा तो आप बुक कर लोगे। वो एक 100 रुपए पे ले आ देगा, तो भी आप 50% नहीं सोचोगे मेरा लॉस रिकवर करके मैं बुक कर लूँ। आप बैठे रहोगे 400 जाने का सपना, 800 जाने का सपना, वो 20 रुपए से 100 रुपए लाएगा, 20 रुपए से 100 रुपए लाएगा बुक करके अपने प्रॉफिट को, और फिर से वहां पे 100 रुपए पे कोई खरीदेगा तो उसको 100 रुपए पे बेच के वापिस 20 रुपए पे ले आ देगा, जीरो कर देगा वो। छोटी सी बात है ना, दिमाग दिमाग लगा, जब तक पैसे हैं, बहुत हार्ड अर्न मनी होती है, उसको लगाने से पहले, कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले, सबको पता है कि 95% लोग ऑप्शन बाइंग करने वाले, तो 99.99% लोग लॉस करते होंगे। सिर्फ जो ऑप्शन बाई करता है 99.999% लोग लॉस करते होंगे ऑप्शन बाइंग करके। ऑप्शन सेलर जो पैसे कमा पाते हैं, ठीक है, वही जो है वो 100% को कहीं ले जाके 95% दिखा रहे हैं आपको। छोटा सा बात समझो ना भाई कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
कोई भी ऑप्शन सेलर जो बोल रहा है कि मेरा लॉस हुआ है, वो आपको बेवकूफ बना रहा होगा यार। कौन से ऑप्शन, अगर कोई भी ऑप्शन सेलर यहाँ बैठा होगा तो किसी भी हाई का और लो का आप बताओ, किसी का हाई और लो का एसएल चला गया होगा कॉल के प्रीमियम में, ये प्रीमियम यहाँ से यहाँ भाई गया भी होगा ना, तो जिसने इधर का कॉल बेचा होगा उसका 1 रुपए का लॉस नहीं हो रहा होगा। 1 रुपए का लॉस नहीं हो रहा होगा। अब कोई 20 रुपए का कॉल बेच रहा है, 10 रुपए का पुट बेच रहा है, तो उसका तो लॉस हो ही सकता है ना भाई। जो चीज 200 रुपए से 10 रुपए आ चुकी है उसको 10 से तुम जीरो करके मानने वाले हो, तो लॉस तो होगा ना आपका। भाई पैसे लगाने से पहले प्लीज ध्यान से देखो कहाँ पैसे लगा रहे हो, मेरा तो बस यही कहना है। बाकी आप देखो,